हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को समीकरण को हल करने का तरीका बताया जाएगा और इस वीडियो में आप लोग को जो भी चार समीकरण को हल करके बताया जाएगा, अगर आप इस चारों समीकरण को सीख जाते हैं तो आप लोग किसी भी टाइप के समीकरण को हल कर पाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताया जाएगा जिससे आप लोग कितना भी कठिन समीकरण को बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण को हल कर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे चार प्रश्नों को लिए हैं। चारों अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। अगर आप इस चारों प्रश्न को सीख जाते हैं तो आप लोगों के लिए समीकरण बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग किसी भी सवाल को बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए, जो यहाँ एक नंबर में पहले सवाल है यहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर में जो प्रश्न था हम लोग ले लिए हुए हैं, क्या है, 3x माइनस 10 बराबर 0 है और यहां से x का वैल्यू निकालना है। समीकरण में जो भी दिया रहेगा ABCD वाला जितना भी अक्षर है जो भी दिया रहेगा उसी का मान निकाला जाता है। तो यहां से x का मान निकालना है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जब भी समीकरण सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे एक सिंबल दिया जाता है। क्या आप लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, या अगर आप लोग या भी यहां पे लिख सकते हैं और यहां पे OR भी लिख सकते हैं। यानी कि जब भी समीकरण सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग तीनों में से किसी सिंबल को यहां पे दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पे तीर टाइप के आपको सिंबल देना है तो कुछ इस प्रकार से देकर हल करना शुरू कीजिएगा। अब यहां पे क्या करना है, जो भी 1 2 वाला संख्या होता है सिंपली उसको हम लोग दाहिने साइड में रखते हैं और जो भी ABCD का अक्षर होता है उसको हम लोग बाएं साइड रखते हैं। यानी कि राइट साइड में रखेंगे जो संख्या होगा 1 2 वो वाला रखेंगे और यहां पे हम लोग इस साइड में उसको रखेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी ABCD का अक्षर होगा उसको हम लोग किस साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो यहां जो संख्या वाला है पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड में भेज देंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर जब लिखेंगे तो यहां 0 पहले से दिए हुआ है, लेकिन 0 में आप लोग कितना भी घटाइएगा या जोड़िएगा तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हम लोग 0 को नहीं लेंगे। यहां कितना है, -10 है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। यहां पे एक चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अगर समीकरण जब भी सॉल्व कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, अगर इधर प्लस में हो तो इधर जाके माइनस हो जाता है, अगर इधर माइनस में हो तो इधर आगे कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। और उसके बाद यह भी ध्यान में रखना है कि अगर इधर गुणा में हो तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा। अगर इधर बटा में हो तो इधर गुणा में हो जाता है। अब आइए इसको आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए कुछ इस प्रकार से सिंबल देंगे। उसके बाद यहाँ 3x है, कहीं भी अगर 3x लिखा हुआ है या 2x या 5x, यानी किसी भी संख्या के साथ में अगर ABCD का अक्षर हो तो मान लीजिए क्या है कि गुणा में है। जैसे कि यहाँ 3 गुना x ही क्या हो गया है, यहाँ पे 3x हो गया है। जब भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा वहां समझ जाइएगा कि गुणा में दिए हुआ है। तो 3x जो है 3 के साथ x गुणा में है, तो x बराबर जब लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 का 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ गुणा में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल कर आ गया, 10/3 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के जब भी समीकरण आप लोगों को दिखे तो कुछ इस टाइप से आप लोग हल कीजिएगा। अब आइए जो 2 नंबर में प्रश्न था उसको हल करके सीखते हैं। तो यहां से हम लोग 2 नंबर वाला जो प्रश्न था वो ले लिए हुए हैं। क्या है, 5x माइनस 6 बराबर 2 है। यहां से भी क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो भी संख्या वाला है उसको पहले हम लोग दाहिने साइड भेजेंगे। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो कुछ इस टाइप से सिंबल देंगे। उसके बाद 5x लिखेंगे। 5x बराबर यहाँ 2 दिए हुआ है तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद -6 है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब आइए इसी को आगे हल करते हैं। तो यहां से 5x बराबर जब लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 और 6 जोड़कर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां 8 लिख देंगे। अब यहां से जब x बराबर लिखना हो तो 8 पहले से दिए हुआ है तो 8 को लिख देंगे और x जो है 5 के साथ में गुणा में है। अब बराबर के इस साइड जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी इसके भाग में हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 8/5 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से यह समीकरण जो है हल होता है।
अब आइए, जो 3 नंबर में प्रश्न था वो तो देखने में हार्ड था, लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब 3 नंबर प्रश्न को हल करके सीखते हैं। तो यहां से जो 3 नंबर में प्रश्न था उसको हम लोग ले लिए हुए हैं। क्या है, 3x/2 प्लस 5x/4 बराबर 2 है। यहां से भी क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। लेकिन ये तो देखने में हार्ड है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा ये सॉल्व करने में होगा। अब आइए इसमें क्या करेंगे, हम लोग बटा का जोड़ आप लोग सीखे होइएगा। बटा के जोड़ में क्या होता है, जो हर में दिए रहता है यानी कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और जो बटा के नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। तो हर में जो दिए रहता है उसका क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हर में 2 और 4 है, तो 2 और 4 का सिंपली इस प्रकार से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो आप लोग जानते होइएगा, क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहां से क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 1 आ गया। यहाँ एलसीएम का काम समाप्त हो गया। सिंपली क्या करेंगे, बाहर बाहर जो रहेगा उसको गुणा कर लेंगे, यानी जितना से हम लोग लगाए रहते हैं उसको गुणा कर लेंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से सिंबल देने के बाद में यहाँ कुछ इस प्रकार से लाइनिंग एक दे देंगे। उसके बाद में एलसीएम कितना आया है, 4 आया है, तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 से भाग देंगे 4 में, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। तो 2 बार में कटने के बाद में 2 आ रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। x गुना में है इसलिए x इसके साथ में हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ 4 में 4 से भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा, तो 1 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 5x में 1 से गुणा करेंगे तो 5x ही हो जाएगा। उसके बाद बराबर के उस साइड में क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, 6x और 5x है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऊपर 11x हो जाएगा और बटा के नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे। बराबर की साइड में क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब यहाँ से 11x लिखेंगे तो 11x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख देंगे। और इधर बटा के नीचे है यानी कि भाग में दिए हुआ है, अब बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही गुना में हो जाएगा। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भाग में होगा गुना में हो जाएगा, जो गुना में रहेगा वो भाग में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हल होता है। अब आइए इसी को हल कर लेते हैं। तो हल कर लेने के बाद में जब भी यहां से 11x को लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अब सिंपल सा हो गया, जैसे हम लोग पहले हल किए हुए थे। तो यहां से जब x बराबर निकालेंगे तो 8 आ गया यहाँ पे, तो 8 का 8 लिख देंगे। उसके बाद 11 जो है x के साथ में गुना में है, तो गुना में जब रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि इसके बटा में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 8/11। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आप लोगों को दिखे तो इस प्रकार से सिंपल सा प्रोसेस से आप लोग हल कर सकते हैं। अब आइए जो 4 नंबर में प्रश्न था उसको भी हल करके सीखते हैं। तो यहां से 4 नंबर में जो प्रश्न था वो हम लोग ले लिए हुए हैं। क्या है, x - 4/2 बराबर 5 है। यहां से भी क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या में रहेगा उसको दाहिने साइड भेज देंगे। तो यहां तो संख्या में 2 है और 4 है, तो पहले 2 को भेजेंगे। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए यहां से x - 4 लिखेंगे। तो x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेजना है। तो 5 पहले से है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ 2 आने के बाद में इधर बटा में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार से हो जाएगा। अब यहां से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर यहां से 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से हम लोग इसको हल कर लिए हैं। अब उसके बाद 4 को भी इधर भेजना है। तो x बराबर जब लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 10 है तो 10 यहां लिख देंगे। उसके बाद इधर माइनस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। अगर इधर प्लस में रहता तो बराबर के इस साइड आता तो क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू यहां से कितना निकल कर आ गया, 14 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी टाइप के समीकरण को बिल्कुल आसानी से हल कर पाइएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।